पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके अफगानिस्तान में छुपने वालों पर फजाई हमले, 80 से जायद दहशतगर्द हलाक, 3 अफगान सूबों में पाकिस्तान के जेट तैयारों की बमबारी। जराये के मुताबिक अफगान सूबे पक्तिका, नंगरहार और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले किए गए। दहशतगर्दों के 7 ठिकाने मुकम्मल तबाह। नंगरहार में खारजी इब्राहिम मरकज और खारजी इस्लाम मरकज समेत 4 मराकज तबाह किए गए। खोस्त में खारजी मौलवी अब्बास मरकज को बमबारी का निशाना बनाया गया। पक्तिका में खारजी मुला रहबर और खारजी मुखलिस यार के मरकज तबाह कर दिए गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने सुबह पक्तिका के इलाके बरमल और अरगोन में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तैयारों की नंगरहार के जिला खोगियानी, खेलो और बहसूद में भी कार्रवाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और कमीनगाहों को तबाह कर दिया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पाक अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात का बयान कहा, ख्वारिज ने इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू पर हमले अफगानिस्तान में मुकिम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हालिया खुदकुश धमाकों में फितनाल ख्वारिज के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। ख्वारिज और इत्तेहादियों ने हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। माह रमज़ान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिश की है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर, आलमी बरादरी किरदार अदा करे। शवाहिद मौजूद हैं कि ज्यादातर हलाक दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरियत रखते थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि दोहा मुआहदे में अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी को रोकने की यकीन दहानी कराई थी। अफगानिस्तान की उबरी हुकूमत अपना फर्ज निभाना नहीं जानती। अफगानिस्तान से बहुत देर से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान अपने लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई उन मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई हैं। कोई भी पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती न करे, कोई बच नहीं पाएगा। हम अमन के ख्वाह ज़रूर हैं, मगर अपनी सरजमीन, अवाम और वक़ार पर समझौता नहीं करते। जो हमारी जानिब मैली आंख से देखेगा उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो 9/11 या उससे भी बदतर हैं। इस वक्त भी दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए खतरा थीं और आज भी हैं। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मुआवनत कर रहा है। तर्जुमान मुर्तज़ा सोलंकी ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 8 फरवरी का बयान दोबारा दोहरा दिया। सदर ममलिकत ने 8 फरवरी को सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सदर ने कहा था कि दहशतगर्द तंजीमों की वजह से 9/11 का सानिया हुआ था। आज भी दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म है। ये सूरत हाल पाकिस्तान समेत इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। भारत के लड़ाका तैयारे उड़ते ताबूत बन गए। एक और तेजस लड़ाका तैयारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बर वक्त इजेक्ट करने की वजह से महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स ने एक बार फिर तमाम तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया है। इंडियन एयरफोर्स के पास 32 तेजस MK-1 तैयारे मौजूद हैं। 2 साल के दौरान तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। पहला तेजस तैयारा 2024 में भारतीय रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। दूसरा तैयारा गुज़श्ता साल दुबई एयर शो में ज़मी बोस हुआ था। बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान की जानिब से पार्टी चेयरमैनशिप मांगने की तरदीद। कहते हैं शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से बहुत मायूसी हुई। उनसे वादा लिया था कि वो मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि कई चांस पर बैठकर बैक वक्त किसी भी शख्सियत पर हमला किया जाए। अलीमा खान ने कभी मुझे चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का पैगाम नहीं दिया। उन्होंने कभी इस मामले में मुदाखलत की, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की। सबसे दरख्वास्त है कि मज़ीद मुतनाज़ गुफ्तगू से इज्तनाब करें। बानी PTI का नहीं पता कि कब रिहा होंगे। रिहाई उनके अपने हाथ में और रवैयों पर है। PTI में रेस है कि कौन आगे जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि लीडरशिप की रिहाई पर तवज्जो कम है। पता है कुछ नहीं होना, फिर भी इंटरव्यूज और अडियाला के बाहर इनका जोर ज्यादा है। बेहतर है वो लोग बानी की रिहाई पर फोकस करें। सोशल मीडिया पर PTI के हवारी इदारों को निशाना बनाते हैं। बदतमीजी के रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं।
इसको बेहतर कर दें तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। सिर्फ अपनी ज़बान और अल्फाज के इंतखाब को दुरुस्त कर लें, इनके काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। रमज़ान के महीने में बानी की तंदुरुस्ती के लिए दुआ को। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका और भारत मदे मुकाबले। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 188 रन का हदफ दे दिया। साउथ अफ्रीकन टीम की जानिब से डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन बनाए। देवाल ब्रेवस ने 29 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत की बैटिंग जारी, 26 रन पर 3 विकेट्स गिर गई। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच मंगल 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। दोनों टीम्स पॉलीकिल स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। कौमी टीम कल कैंडी के पॉलीकिल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। आज कैंडी में फिर बारिश हुई। शाहीनों को फाइनल फोर में रिसाई के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों से जीतना लाजमी है। श्रीलंका के खिलाफ मैच 28 फरवरी को शेड्यूल है। सुपर 8 मरहले के अख्ताम पर हर ग्रुप की टॉप की 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सेमीफाइनल 4 और मार्च को होंगे। सुपर 8 के पहले मैच में बारिश के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक पॉइंट दे दिया गया था। कल सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। पीपल्स पार्टी सिंधु देश का ख्वाब देख रही है, मगर ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। हमारे होते हुए ये नहीं हो सकता। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आइन नए सूबे बनाने की इजाज़त देता है। सिंध के शहरी इलाकों के लिए अब हमें फैसला करना है। धमकियों से मामला नहीं चलेगा, मुकालमा करना पड़ेगा। कराची की आबादी को 37% कम गिना गया। पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज ही इधर हम उधर तुम के नारे से हुआ। जाली मरदमशुमारी के जरिए पीपल्स पार्टी काबिज है। PP अपने ही बानी के आइन से रूगर्दानी कर रही है। आइन जिंदा दस्तावेज है, इस पर अमल किया जाए। CM ग्रीन ट्रैक्टर फेज 3 का आगाज। 2 साल में 31,000 ट्रैक्टर्स की तकसीम का रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी में नाम आने वाले खुश नसीबों को खुद टेलीफोन किया। बहावलपुर के हमजा लियाकत को मरियम नवाज ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला का कहना है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ की है। रमज़ान में मरियम का दस्तरखान के नाम से नया ट्रेंड मुतारिफ कराया गया। पंजाब के कोने कोने में रोज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं। हर तहसील में रोज़ादार मरियम के मेहमान बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं कि दस्तरखानों को अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। मर्दों के साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद इफ्तार कर रही है। 74 सहूलत बाजार मयारी और सस्ती अशिया फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत हर शहर की दहलीज पर उनका हक पहुंचा रही है। स्काउट्स को ग्रीन और मौसमियाती लिहाज से महफूज पाकिस्तान के लिए मुतहरिक होना चाहिए। मनशियात से पाक और डिजिटल तौर पर बाइख्तियार कौम की तश्कील अहम है। हंगामी हालात और डिजास्टर मैनेजमेंट में स्काउट्स का किरदार नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम स्काउट्स पर पैगाम कहते हैं स्काउटिंग नौजवानों की जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। नौजवान किरदार साजी पर तवज्जो दे। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में स्काउट्स की फ़ाल शमूलियत ज़रूरी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ खत्म होने के बाद ट्रंप का नया टैरिफ। अमेरिकी सदर ने ग्लोबल टैरिफ में मजीद 5% इजाफा कर दिया। तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा यह टैरिफ पहले से आए टैरिफ के अलावा होगा। चंद माह में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेंगी। माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमेरिका को लूटते रहे। टैरिफ आयद करने का मकसद अमेरिकी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इससे कबल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहरा रूम पहुंच गया। अमरीका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी क़ुव्वत जमा कर ली। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि अमरीका हमले में ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया की हुकूमतों ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का इंतबाह जारी कर दिया।
सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपना फैसला सुना दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं आलमी ताकतें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। आलमी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि 2 से 3 दिन में जौहरी माहदे का मसवदा ट्रंप के आलची के हवाले कर देंगे। उधर ईरान ने यूरोपीय यूनियन की अफवाज को दहशतगर्द करार दे दिया। इक़दाम पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के जवाब में किया गया।